निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कुटस्थं अचलं ध्रुवम् जेतु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कुटस्थं अचलं ध्रुवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 3, 4 और 5 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न पूछा कि सगुण साकार की भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान श्रेष्ठ है। और भगवान ने दूसरे ही श्लोक में यह स्थापित किया कि मय्यावस्य मनोजे माम नित्य युक्ता उपासते सद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता, कि जो सगुण साकार की भक्ति में संलग्न है वह श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। अभी भगवान निर्गुण उपासना में लगे हुए साधक की क्या स्थिति है उनके बारे में बताते हैं। जे तू अक्षरम अनिर्देश्यम, ये यानी कि जो तू शब्द आया यानी कि पहले जो कहा गया है उससे भिन्न है। तो जे तू यानी कि जो अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अक्षरम कहते हैं अक्षरम ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। ये भगवान की एक प्रकार से शक्ति है, यूँ कहें भगवान के शरीर की अंग कांति है। तो जेतु अक्षरम अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम यानी उसको हम निर्देशित नहीं कर सकते कि ये रहा ब्रह्म। कोई व्यक्ति उसका स्थान निर्धारित नहीं कर सकता। तो कभी कभी कहते हैं अनिर्वचनीय है, देखने में न आने वाला है, इसलिए अनिर्देश्यम। अव्यक्तम, अव्यक्त यानी कि अप्रकट, या सामान्य भाषा में निराकार। सर्वत्रगम, सर्वत्रगम यानी कि सभी स्थानों में उपस्थित, सर्वव्यापी। अचिंत्यम, जो हमारी चिंतन शक्ति के परे है, कल्पना अतीत है। कुटस्थम, कुटस्थम यानी कि अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई विकार न हो, विकार रहित। सुनने के बाद ही लगता है कि हम कैसे ध्यान करेंगे। कुटस्थम। अचलम, अचलम यानी बिल्कुल स्थिर। ध्रुवम, ध्रुव है, अटल है, निश्चित है। तो ऐसे जो अक्षर ब्रह्म हैं उसके ध्यान करने वाले लोग। अच्छा, ये 2 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे, 3 और 4, तब इस पूरे प्रसंग का कुछ अर्थ निकलेगा। अदरवाइज केवल तीसरे श्लोक की हम चर्चा करें तो यह अर्थ अधूरा है। तो तीसरे श्लोक का हमने अभी उच्चारण किया, अभी चौथे श्लोक का उच्चारण कीजिए। संयम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो भगवान कहते हैं किंतु जो अव्यक्त निर्विशेष ऐसे अचिंत्य कुटस्थ अचलम ध्रुवम सर्वव्यापी निराकार के प्रति जो आसक्त हैं वे भी मुझे प्राप्त करते हैं।
लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। संयम्य इंद्रियई ग्रामम, उन्हें संपूर्ण इंद्रियों को अपने बस में करना होगा। इंद्रियई ग्रामम यानी इंद्रिय समूह, विशेष रूप से जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, जननेंद्रियां और मलद्वार, ये हो गए 5 कर्मेंद्रियां। तो संयम इंद्रियई ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र समदर्शी होना होगा आपको, यानी पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, साधु में, सब में ब्रह्म का दर्शन करना होगा। चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, चाहे पत्थर का टुकड़ा हो या मिट्टी का एक ढेला हो, सब में ब्रह्म का दर्शन करना होगा। बस इतना ही नहीं, सर्वभूत हितेरता, सभी प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचना होगा। तब कह रहे हैं भगवान, ते प्राप्नुवन्ति मामेवा, फिर वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे निराकार के प्रति आसक्ति को बढ़ाना कठिन है। तो यद्यपि वे भी भगवान को प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ क्या है? वे भी करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये मार्ग सर्वसुलभ नहीं है। जैसे मानो कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो तो वो कह सकते हैं कि हाँ, इस मार्ग से सभी जा सकते हैं, और उस मार्ग से भी जा सकते हैं, यानी उस मार्ग में सबके लिए नहीं है, भी लगाया, और कहें किंतु उस मार्ग से जाने में किंतु यानी समस्याएं अधिक हैं। तो इसी बात को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर अवाप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर अवाप्यते। तो क्लेशो अधिकतरस, उनके मार्ग में क्लेश अधिकतर हैं, अधिकतर। तेसाम यानी कि उन लोगों के, किन लोगों के? जो लोग ऐसे अक्षर ब्रह्म के प्रति, अव्यक्त के प्रति आसक्त होते हैं। अव्यक्तासक्त चेतसाम, जिनकी चेतना अव्यक्त के प्रति आसक्त होती है। और अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और इस अव्यक्त के मार्ग में, इस निराकार के मार्ग में गति करना, प्रगति करना दुखम, अत्यंत दुखदायक है। जैसे सगुण साकार की उपासना करने वाले भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन ये निराकार के ध्यान करने वाले बैठ के बस रूखा सूखा ध्यान करते हैं। जो निराकार के उपासना में संलग्न हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उन्हें आप कभी ऐसे नृत्य करते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ इन चीज़ों का वर्जन है। उनको संयम इंद्रियई ग्रामम, उनको संपूर्ण इंद्रियों को ऐसे बस में करना होगा। लेकिन भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न करता है। आँखों का उपयोग भगवान के सौंदर्य को निहारने में करता है, कानों का उपयोग भगवान की कथा सुनने में करता है, कीर्तन सुनने में करता है, जिह्वा का उपयोग भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल को चखने में करता है, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाने में करता है, हाथों का उपयोग भगवान के मंदिर मार्जन में करता है, पैर का उपयोग भगवान के मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ने में करता है, पूरे शरीर का उपयोग कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में करता है। इस प्रकार उसके लिए इंद्रियों को बस में करना सहज होता है। फिर भी कुछ अध्यात्मवादी ऐसा सोचते हैं कि चूंकि निर्गुण निराकार का ध्यान करना कठिन है और दीर्घकाल साधना करने से सफलता मिलती है, तो शायद यही श्रेष्ठ होगा। कभी कभी लगता है ना, कठिन चीज़ें हों तो श्रेष्ठ ही होगा, पर यह बात भ्रांतिपूर्ण है। यानी कि जो निर्गुण निराकार के प्रति आसक्त होते हैं, उनकी धारणा होती है कि जो परम सत्य है वो कौन है? वो ब्रह्म है, परम सत्य। लेकिन शास्त्रों में कहा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, श्रीमद् भगवद गीता 14वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, कि ये जो ब्रह्म है ये भी भगवान के द्वारा प्रतिष्ठाहम, मैंने प्रतिष्ठित किया है।
तो परम सत्य श्री कृष्ण हैं, और जो श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न हैं। तो भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होकर भगवान का निकटता का अनुभव करते हैं और बहुत ही सहज रूप से समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं। जबकि निर्गुण का ध्यान करने वाले, उनके मार्ग में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, क्लेशो अधिकतरस, अधिकतर क्लेश आते हैं। तो यह बात कि कृष्ण परम सत्य हैं, यह सर्वविदित है, क्योंकि भगवद गीता यदि संपूर्ण उपनिषदों का निचोड़ के रूप में हम स्वीकार करें तो भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत का मूल कारण हूँ। ऐसे जो निराकार के प्रति आसक्त हैं उन ज्ञानियों के बारे में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, 7वें अध्याय का 19वां नंबर श्लोक है ये, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत भक्त अत्यंत दुर्लभ होते हैं। ऐसे ज्ञानी कई होते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म नहीं है, ऐसे कई प्रकार के तर्क देने वाले। तो ज्ञानियों की तुलना बंदर के बच्चे से की जाती है। जैसे बंदर का जो बच्चा है, यदि अपने जो मादा बंदर है यदि इसको ना पकड़े तो बंदर, वो जो मादा बंदर उसको उठाती भी नहीं है, यानी उसको पकड़ना पड़ता है। और जो भक्तगण हैं उनकी तुलना बिल्ली के बच्चे से की जाती है। जैसे छोटे छोटे जो बिल्ली के बच्चे हैं तो उसको बिल्ली आके खुद पकड़ती है, गर्दन से ऐसे पकड़ के ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो भक्त भगवान की कृपा पर निर्भर होते हैं, जबकि जो ध्यानी और जो ज्ञानी हैं, निर्गुण निराकार की आराधना करने वाले, वो उनको अपने सामर्थ्य पे निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उस मार्ग में पतन की संभावना भी अधिक है। तो जो दो प्रकार के न्याय हैं, इसका नाम है, जो बंदर का है उसको कहते हैं मरकट न्याय, मरकट किशोर न्याय, और जो बिल्ली का है, बिल्ली के बच्चे का, उसे कहते हैं मार्जर किशोर न्याय। तो हमें क्या बनना चाहिए? बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए कि बंदर का बच्चा बनना चाहिए? भक्तगण को दोनों होना चाहिए, खुद का प्रयास भी करना चाहिए और भगवान पर निर्भर भी रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि दो प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, कुछ ज्ञान योगी होते हैं और भक्त योगी होते हैं। तो भक्त योगी भगवान के अर्चा विग्रह के प्रति आसक्त होते हैं। भगवान का ही एक अवतार है अर्चा अवतार, जो शैली दारुमयी लहवी लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा ही अष्टविधा स्मृता। ये 8 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं भगवान की। शैली यानी कि पत्थर की मूर्ति, दारुमयी यानी कि लकड़ी की, लहवी यानी कि मेटल की, किसी धातु की, शैली दारुमयी लहवी, लेप्या, लेप्या यानी कि मिट्टी की, लेख्या यानी कि पेंटिंग, जो सैकती, सैकती कहते हैं रेत की मूर्ति, और मनोमयी, मन से हम बना सकते हैं, और मणिमयी, और जिनके पास बहुत सारे संपदा हैं तो मणि, कंचन, इस प्रकार से हीरे और दूसरे दूसरे प्रकार के जो बहुमूल्य एमरल्ड्स, रूबीज, इससे भी भगवान की प्रतिमा बनाई जा सकती है। तो भगवान की जो प्रतिमा है मंदिरों में, ये कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ये भगवान की पूजा है, क्योंकि भगवान विग्रह के रूप में अवतरित हुए हैं भक्तों से सेवा ग्रहण करने के लिए। तो भक्तगण भगवान को भोग लगा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, सुंदर दर्शन कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डालता है, तो लेटर बॉक्स में डालने से वो चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, लेकिन किसी भी लाल डब्बे में चिट्ठी डालने से नहीं जाती है। जो लाल डब्बा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार किसी भी मूर्ति के सामने स्तुति करने से नहीं होती है। जिस मूर्ति को, जिस विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा मंदिर में स्थापित की जाती है, भगवान के शुद्ध भक्त आह्वान करते हैं, तो ऐसे विग्रह भगवान से अभिन्न माने जाते हैं। तो ऐसे विग्रह का हमें दर्शन साक्षात भगवान के रूप में करना चाहिए। तो निर्गुण निराकार की उपासना कठिन है, क्लेश है,
और उस मार्ग में प्रगति करना भी दुखदायी है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो भक्ति का मार्ग चुने। तो इस अध्याय का नाम भक्ति योग है, लेकिन अभी आने वाले कुछ श्लोकों में भगवान निर्गुण निराकार में और कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की।